मुसीबत यह कि अमेरिकी सेनेट में रिपब्लिकन सेनेटर्स की जानिब से एक बिल पेश कर दिया गया है जिसपे कहा गया है कि अमेरिकी हुक्काम जायजा ले कि गुज़श्ता 20 बरस के दौरान तालिबान को मदद फराहम करने वाले रियासती और गैर रियासती अनासर का किरदार क्या था। क्या पाकिस्तान ने तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए मदद फराहम की? पाकिस्तान ने गुज़श्ता 20 बरस के दौरान तालिबान की मदद कैसे की? यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदी आयद करने की सिफारिश भी की गई है। इसी मामले को लेकर गुज़श्ता रोज पार्लियामान में अमेरिकी सेनेटर्स की जानिब से न सिर्फ बाइडेन इंतजामिया बल्कि आला अमेरिकी फौजी अफसरान पर तुंदो तेज के साथ ताबड़तोड़ हमले किए गए। और दिलचस्प बात यह है कि यह कार्रवाई इन कैमरा नहीं बल्कि दुनिया भर में बराह रास्त नशर की जा रही थी। That we maintain 2,500 troops in Afghanistan, and I also recommended earlier in the fall of 2020 that we maintain 4,500 at that time. Those are my personal views. I also have a view that the withdrawal of those forces would lead inevitably to the collapse of the Afghan military forces and eventually the Afghan government. General Milley, I assume you agree with that in terms of the recommendation of 2,500? I wrote back in the fall of 2020, remained consistent, and I do agree with that. General Milley, I can only conclude that your advice about staying in Afghanistan was. But if all this is true, General Milley, why haven't you resigned? Senator, senior military officer, resigning is a really serious thing. It's a political act if I'm resigning in protest. My job is to provide advice. शेख साहब, गुफ्तगू का आगाज उस खबर से कर लेते हैं जो मुझे आज कमोबेश हर अखबार के फ्रंट पेज पर दिखाई दे रही है। तालिबान का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जायजा लिया जाए 2001 से 2020 तक पाकिस्तान ने तालिबान की मदद कैसे की और किन किन ममालिक ने साथ दिया। अमेरिकी सेनेट में बिल पेश कर दिया गया है। शेख साहब, आर वी रेडी टू फेस द म्यूजिक? We are ready to face all kind of music. We are a great country. We have a great armed forces, alhamdulillah. और जियोपॉलिटिकली हम इस खित्ते पे ऐसी जगह मौजूद हैं कि हम कोई इंसानी बहरान और इंसानी वहाँ खलफशार पैदा नहीं होने देंगे। और 20 साल तक जब अमेरिका वहाँ लड़ता रहा है, ये 20 साल से पहले भी 20 साल वो रशिया के खिलाफ लड़ता रहा है, 40 साल वो लड़ता रहा है। दस्तखत उसने किए हैं, हमने तो नहीं किए दोहा में। हमें तो उन्होंने कहा कि इनको टेबल पे बैठाओ, हमने टेबल पे बैठाया। अब इतने हजार मीलों से वो ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ नहीं है। हमें दुनिया के साथ भी चलना है और अफगान को तन्हा भी नहीं छोड़ना। और दुनिया का ने जो मेयार मुकर्रर किया है वो देखें, अभी आज क्या तारीख हुई है? 29 तारीख, 31 तारीख को अमेरिकन गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि 29 दिनों में वो स्कैंडिनेविया कंट्री बन जाए जहां जानवरों के भी हकूक हैं, तो ये तो नामुमकिन है। लेकिन आप ये देखें कि वो दुनिया के मेयार पर पूरी उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान जो है वो उस पे ये इखलाकी इस्लामी मजहबी बतौर पड़ोसी ये जिम्मेदारी है कि उसके पड़ोस में भूख ना हो। और उसके पड़ोस में अगर दुनिया क्या करेगी अगर वहाँ भूख से लोगों का हाल बुरा हो गया। सो हमें अफगानिस्तान का किसी इंसानी बहरान से बचाने के लिए उनकी सपोर्ट भी जारी रखेंगे और दुनिया के साथ भी खड़े होंगे। अच्छा शेख साहब, दौरे न्यूजीलैंड की मनसूखी के बाद ना सिर्फ आपने बल्कि फवाद चौधरी साहब के साथ जो आपकी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कहा गया कि ये मगरबी साजिश है, वेस्टर्न लॉबी है इसके अगेंस्ट। तो आपको लग रहा है कि वेस्टर्न लॉबी इस वक्त इस तमाम तर सिचुएशन के बाद अगेंस्ट पाकिस्तान कोई साजिश कर रही है? देखिए, 3 साल में इतने फॉरेन मिनिस्टर नहीं आए जितने इस 1 महीने में आए। 3 साल में प्राइम मिनिस्टर की चीन वालों से, रशियन वालों से, ईरानियन से इतनी बातें और मुलाकातें नहीं हुई जितने 1 महीने में हुए। ये खित्ता का अहम इलाका है और दुनिया का अमन जो है अफगानिस्तान के अमन से वाबस्ता है। और 40 साल से जो एक दहशत गर्दी की फ़ज़ा दुनिया में बनी रही, उसके ख़ात्मे का वक्त है। और अब चीन और रूस और ईरान और पाकिस्तान और टर्की में भी हमारी सोच एक है, हम वहाँ अमन चाहते हैं, इस्तेकाम चाहते हैं और तरक्की चाहते हैं। शेख साहब, हैविंग सेड दैट, हम IMF प्रोग्राम में भी हैं, आलमी डोनर एजेंसी से भी हम राब्ता किए हुए हैं। नेक्स्ट मंथ जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर IMF से नेगोशिएशंस के लिए जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसी सैंक्शंस, कुछ पाबंदियां, कुछ कटेलमेंट हमें फेस करनी पड़ेगी इस सब के बाद? देखिए, ये दुनिया की तरफ से नहीं होगी। अमेरिका कोई थोड़ा सा खफा शफा दिखाई देता है, लेकिन अभी देखें क्या होता है। ये अकेला अमेरिका अगर कोई ऐसी पाबंदियों की तरफ जाता है तो दुनिया बहुत बड़ी है अब, और दुनिया बड़ी बदली हुई है।
और 20 साल सुपर पावर ने हमारे पड़ोस में अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया, उसका नतीजा नहीं निकला। सो अगर अमन का रास्ता निकलने लगा है, सुकून का निकलने लगा है, तो अगर हमें उन्होंने नथी करना है किसी पाबंदी के अंडर, तो कोई मसला नहीं है। हमारे पास, हमारे ऊपर पहले भी ये वक्त गुजरा है और कौम ने उसको सीसा पलाई हुई दीवार की तरह मुकाबला किया, उस अब भी करेंगे। यानी शेख साहब, इसका मतलब ये है कि हम ऑलरेडी गेज कर रहे थे कि इस तरह का प्रेशर आएगा। अब ये कहिएगा सर, एब्सोल्युटली नॉट कहने के बाद ये कहना कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं और उसके बाद वज़रा की तरफ से मुतज़ाद किस्म के स्टेटमेंट्स आना, आप नहीं समझते कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर कुछ मेजर्ड, कुछ कैलकुलेटेड स्टेटमेंट्स और उनको इंटरवीन इस अंदाज में करने की जरूरत है कि एक मेजर्ड जो हमारा नैरेटिव है वो दुनिया के सामने जाए? देखिए, आप मुझसे मेरे ही वजारत का सवाल करें, फॉरेन मिनिस्ट्री का सवाल फॉरेन मिनिस्ट्री से करें। मैं ना अपनी मिनिस्ट्री में किसी की मुदाखलत पसंद करता हूं, ना किसी की मिनिस्ट्री में करता हूं। ये जरा मुझसे बड़ा सवाल कर रहे हैं। आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम शेख साहब, यू आर द मोस्ट सीनियर मेंबर इन द कैबिनेट एट द मोमेंट। यकीनन आपके मशवरे बड़े अहम होते हैं। आई एम सीनियर बट आई नो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई नो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो। अच्छा शेख साहब, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और दाइश, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक हकीकत है, एडमिटेड फैक्ट है कि ये इनकी एग्जिस्टेंस है। कितना बड़ा खतरा है सर पाकिस्तान में दहशतगर्दी का? देखें, दाइश की और तालिबान की आपस में भी जंग होगी वहाँ नूरिस्तान में और कुन्नड़ में और नगहार में और नीचे भी, और टीटीपी को समझाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और अफगानिस्तान ने भी हमें ये कहा है कि हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे, और अब हमारी फौज भी बहुत वेल ट्रेंड फौज है अगेंस्ट टेररिज्म। हमारे जवानों में, फौज में कोई ऐसा बंदा नहीं जिसने छोटी छोटी उम्र में 2-2, 3-3 हार्ड जॉब किए हैं। अभी मैं होके आया हूँ 22,000 फुट की ग्लेशियर की बुलंदी से, वहाँ भी बंदा जहाँ -56 तक का टेम्परेचर जाता है, वहाँ भी हमारी पाक फौज का जवान बैठा हुआ है और वो पाकिस्तान की सलामती की जंग लड़ रहा है। और टीटीपी में भी TTPS होगी और टीटीपी के डिफरेंट ग्रुप होंगे वहाँ, और BLA होगी वहाँ पे, और वहाँ पे बैतुल इस्लाम वगैरह, वो तो अलहोल में उधर सीरिया में। लेकिन 4-6 तंजीमें हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने 86,000 लोगों की जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोग हमारे फ़ौज के, पुलिस के, सिविलियन ज़ख्मी हुए हैं। हम ना इराक़ हैं, ना लिबिया हैं, ना यमन है, ना सीरिया हैं। हम पाकिस्तान है, इस्लाम और दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी दुनिया की एटॉमिक कुव्वत। यानी शेख साहब, कान खोल कर सुन ले, वो यार पाकिस्तानी। ठीक, यानी आप समझते हैं कि इस तरह के मिलिटेंट विंग्स मौजूद तो हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिकली, टैक्टिकली हम वी आर वेल प्रिपेयर्ड, आप ये समझते हैं, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। अच्छा शेख साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि दौरे न्यूजीलैंड के बाद भी हमने ये कहा कि भारत के हाथ भी इसमें मुलव्वस है और हमने कुछ सबूत भी दुनिया के सामने रखे। अब देखिए कि 5th जनरेशन वॉरफेयर का प्रोपेगेंडा भारत बड़े भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है इस टूल को। हमने क्या काउंटर स्ट्रैटेजी डिवाइस की है, मतलब एक्सेप्ट पुटिंग डोजियर्स इन UN, इनके फाल्स प्रोपेगेंडा को बेनकाब करने के अलावा इसकी काउंटर स्ट्रैटेजी, क्या वो कार्रवाइयां करते रहेंगे और हम डिफेंसिव मोड में रहेंगे? देखिए, हाइब्रिड वॉर में वो कल उन्होंने एक नौजवान को, क्योंकि ये भी वजारत दाखिला के अंदर आता है कि वजारत दाखिला ने इल्ज़ाम लगाया कि एक पाकिस्तानी उन्होंने पकड़ लिया, हम ऐसे 10 इंडियन उनको पकड़ के बता देते हैं। कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी अब यूपी में क्या हो रहा है जी, अब ऐसी क्या बातें कर रहा है उत्तर प्रदेश में और सहारनपुर में और मुजफ्फरगढ़ में, और लेकिन हमारा मीडिया इंडिया के खिलाफ इतनी बातें नहीं बताता। अगर आप इंडियन मीडिया देखें, TV9 देखें, रिपब्लिक देखें और जी देखें, सब उनके लिए 2 ही मुल्क रह गए हैं, तालिबान और पाकिस्तान, या शेख रशीद पे लगे हुए हैं। बाबा, हम कश्मीर के मसले के हल के बाद, हल के साथ इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात चाहते हैं। ना वो हमें निगल सकते हैं, ना हम उनको निगल सकते हैं। और हम जो है वो ऑफ कोर्स स्ट्रेटजी रखते हैं, हमारी प्लानिंग है और हम पे अच्छे और बुरे वक्त आते रहे हैं, लेकिन हम अपने पड़ोस का ख्याल रखेंगे चाहे दुनिया कितनी ही शोर क्यों ना मचा ले। तो शेख साहब, ये जो सबूत हमने पेश किए हैं भारत के मुलव्वस होने के, खासतौर पे दौरा न्यूजीलैंड की मनसूखी पर, क्या इसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सुनेगी, आलमी फोरम इसको एक्नॉलेज करेगा? देखिए, दुनिया में एक वक्त था जब डिप्लोमेसी बड़ी अहम हुआ करती थी
और दुनिया में एक वक्त था जब डिप्लोमेट बड़े अहम हुआ करते थे, अब इंटरेस्ट हो गया। जब रूस आया तो सारे अमेरिकन के लोग यहाँ थे और उनको ट्रेन कर रहे थे तालिबान को और सारा असला दे रहे थे। और जब हालात बदलते हैं तो इंटरेस्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स है। हमारा एक रोल कलीदी है इस खित्ते में और हम न्यूक्लियर फोर्स हैं इस्लाम की और बड़ी हाई प्रोफाइल न्यूक्लियर फोर्स हैं। सो उनको खटकते हैं दिले यज़दा में कांटे की तरह, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। कोई बंदा हमें क्रॉस करके नहीं जा सकता। हम चर्चिल पोस्ट पे बैठे हुए हैं इस खित्ते की। तहरीके इंसाफ हुकूमत ने सर 2018 का इंतखाब एहतसाब के बयानिए पर लड़ा। हाल ही में सर नेशनल क्राइम एजेंसी की एक 27 सफाती रिपोर्ट जो वेस्टमिनिस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने जिस पर फैसला दिया है, आपको नहीं लगता सर कि ये जो एहतसाब का बयानिया है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का, ये तो काफी हद तक दफन हो गया?